बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन अफ़गानी कढ़ाई की, जो कि कढ़ाई की एक बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। जैसे हम आमतौर से कढ़ाइयाँ बनाते हैं जिसमें हम चिकन को भूनते हैं और फिर मसाला डालते हैं, तो इससे थोड़ी डिफरेंट है ये, और इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक सा है। तो जब आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए रेसिपी को। इसके अलावा भी चैनल पे डिफरेंट चिकन की कढ़ाइयों की रेसिपी मौजूद है, तो आप उसको भी ज़रूर से देखिए ताकि आप जो है वो उसको भी बना सकें। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को भी प्रेस कर दीजिए। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन अफ़गानी कढ़ाई। चिकन अफ़गानी कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो रखा हुआ वो है चिकन। ये मैंने तकरीबन जो है वो 600 ग्राम तक चिकन लिया है। हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा चिकन है ये। तो इस तरीके से चिकन ले लें, आप मिक्स पार्ट ले लें चिकन कढ़ाई के पीसेस में। 1 टेबल स्पून हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, जिसको हम थोड़ा डाइल्यूट करके डालेंगे थोड़ा पानी में घोल के। अच्छा, ये मैंने जो है वो समझे 5 टमाटर लिए हैं, लाल टमाटर लिए हैं 5 अच्छे पके हुए टमाटर ले लें, उसको बीच में से इस तरीके से धो कर लें। और मसाला में हमें इसके हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च चाहिए, हाफ़ टी स्पून साबित धनिया चाहिए, और उनको मैंने इस तरीके से पीस लिया है। इनको रोस्ट वगैरह नहीं करना, बस डायरेक्ट पीस लेना है। हाफ़ टी स्पून ले लें। नमक अपने हिसाब से ले लें। इसके अलावा हमें इसमें मिर्चें चाहिए होंगी। ये मैंने लेमन लिया है, हाफ़ लेमन का मैं जूस लूँगी। और 6 से 8 मिर्चें ले लें, उसको बीच में से 2 टुकड़े करके फिर हम डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगा मक्खन। घी हम इसमें तेल हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें घी या मक्खन यूज़ करेंगे, उसी से इसका टेस्ट आता है। तो मेल्टेड बटर ले लें आप हाफ़ कप तक। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने ले ली है, उसके अंदर मैं चिकन की पीसेस डायरेक्ट डाल रही हूँ। फ्लेम ऑन कर लें। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो था उसको हमने थोड़ा डाइल्यूट कर लिया, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ साथ इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। तो बस अब इसको जो है हम चिकन को इसका कलर चेंज हो जाने तक पकने देंगे, और कवर वगैरह भी नहीं करना, लिड कवर नहीं करेंगे। और चिकन का जब तक कलर चेंज हो जाए जब तक हम इसको पकाएंगे, और फिर बाकी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये नमक डाल दें इसमें। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर टोमेटोज़ जो मैंने आपको दिखाए थे टमाटर, उसको मैं प्लेस करूँगी। तो देखें इस तरीके से अपसाइड डाउन करके टमाटरों को रखते जाएँ, और जो है वो फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसकी स्किन रिमूव हो सके और ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम लिड कवर कर देते हैं ताकि टोमेटो सॉफ्ट हो जाए, तो हम इसकी स्किन रिमूव करके और फिर ग्रेवी बनाएं। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये स्लो फ्लेम पे आपको काम करना है जब टोमेटो सॉफ्ट करने हैं आपको ना, तो फ्लेम स्लो रखें ताकि जो है वो टमाटर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो और उनका जूस रिलीज़ हो। तो अब ये चेक कर लें, जितने टमाटर उसकी निकल रही है उसको आराम से निकाल दें। और फिर अभी थोड़ी इसमें कसर है, कुछ टमाटर की स्किन उससे लूज़ नहीं हुई है, तो हम इसको दोबारा इसको कवर करेंगे। अच्छा, ये मैं इसको दोबारा कवर कर रही हूँ ताकि हम इसको थोड़ा और सॉफ्ट कर लें टमाटोज़ को। अब 5 मिनट हो गए, अब देख लेते हैं। तो अब इसमें स्किन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसकी भुनाई शुरू करेंगे। अब हम करेंगे फ्लेम को फुल, और फुल फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से घुल जाए उसके साथ। और चिकन भी इतने दरमियान में गल चुकी होगी, चिकन को भी आप चेक कर लें। तो बस अब इसको भुनाई शुरू करेंगे। जब मैं ये भून रही हूँ, जैसे जैसे भूनते रहेंगे वैसे वैसे इसका पानी कम होता जाएगा टमाटरों का, और जो है वो बिल्कुल यकजा होते जाएगा ये सब चीज़ें एक साथ। अब देखें इसका कलर जो है वो इसका जो कलर है वो जब निकल कर आएगा जब हम इसके अंदर मक्खन और घी डालेंगे एंड में। तो अभी कुछ इसमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कलर नहीं आया, और जितने लाल टमाटर होंगे उतना अच्छा इसका कलर रेडिश आता है। तो अब देखिए मैं इसके अंदर मैंने जो मसाला था हमारे पास काली मिर्च और साबित धनिया का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो हमारे पास पिसा हुआ था, और ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है। हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, तकरीबन 2 मिनट से मैं भून रही थी, और अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास मक्खन जो था वो मैं इसमें डालना शुरू करूँगी, और वो आप मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। मक्खन को जैसे मैंने बताया है कि मैंने हाफ़ कप तक मक्खन लिया है, तो तकरीबन ये हाफ़ कप है। आप इसको मेल्ट करके मेजर करके डाल सकते हैं, और अगर आपको अंदाज़ा है तो आप अंदाज़े से भी डाल सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप हाफ़ कप से 3/4 कप तक डाल दें, जितना आपको पसंद हो, मक्खन या घी। तेल इसमें नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसमें तेल डाल सकते हैं, वरना इसका जो टेस्ट है इस कढ़ाई का वो मक्खन और घी से ही आता है, और बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है आम जो यूजुअल कढ़ाई होती है उससे।
थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मक्खन डालते जा रहे हैं और वो मेल्ट होता जा रहा है साथ साथ। तो इसमें आपको इसका खुशबू भी आने लगेगी और बहुत अच्छा इस वक्त आपको बहुत अच्छा से इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मक्खन डालते जाएं, मक्खन या घी जो भी आपने लिया है। और बस हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे और फिर इसको 2 मिनट कवर करेंगे, दम की आंच पे रखेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर लेमन जूस जो है वो डालेंगे हम। और नमक भी आप ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि क्या होगा कि नमक जो है आप लेमन जूस डाल रहे हैं, इसके अलावा अगर मक्खन आपने लिया है वो अगर सॉल्टेड बटर है तो उससे भी नमक जो है वो उसका बढ़ सकता है। तो नमक आप इस हिसाब से डालें उसको देख के। बस हम इसको कवर करेंगे और फिर जो है हम इसको 2 मिनट दम पे रखेंगे और फिर हम सर्व करेंगे। इसको कवर करते हैं, 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई हमारे पास बन चुकी है। ये बहुत टेस्टी, बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। आम कढ़ाइयों से हट के है ये इसका टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हमने मक्खन यूज़ किया है या आप इसके अंदर घी यूज़ करें तो इन दोनों से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। और हमने इसकी स्टार्ट में भुनाई भी नहीं की है, इसको हमने जिस तरीके से पकाया उससे इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।